आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई, बड़ी गिरावट यानी करीब 10% की गिरावट हुई। लेकिन ये जो गिरावट हुई इसकी संभावना मैंने कल ही व्यक्त कर दी थी। मैंने कल ही आपको क्लियरली बोल दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। बहुत सारी बड़ी तेजी बन चुकी थी और बड़े फंड हाउस ने खरीदारी लगभग 11 रुपये के आसपास की थी। उनको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में मिल रहा था, तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा, इसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है और डरने वाली बात भी नहीं है। परंतु यस बैंक नई रफ्तार में आ चुका है, इसके लिए अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो गिरावट बनी इसके पीछे बैंकिंग शेयर भी जवाबदार है। बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी, पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी गिरावट थी। साथ में जो बड़ी तेजी के बाद में लोगों का प्रॉफिट बुक करना तो लाजमी है, लेकिन इसके साथ में अब बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है जिससे अब आगे का और संभावनाएं नई बनने वाली है। तो क्या क्या वो है अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये मौका है हमें खरीदारी करने का, क्या इस लेवल पे अब खरीदारी कर लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर से फिर नीचे आया है, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट बनता है या फिर अभी भी गिरावट बाकी है। तो सारी संभावना जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर आपने कल मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एकदम क्लियरली कल बोल दिया था अंत में कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है और बिल्कुल आज प्रॉफिट बुकिंग आई और ये होना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाजमी है प्रॉफिट बुकिंग। बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। आपको पता ही है, लो बनाया था 10.5 रुपये का, वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए करीब 14.5 तक पहुँचा है। तो भयंकर तेज़ी के बाद में थोड़ी गिरावट तो बनती है और ये खरीदारी का मौका बनता है। यहाँ पे खरीदारी हो सकती है, लेकिन स्टॉक अपने नए ऊपर के जोन में आ चुका है तो मजबूत हो चुका है स्टॉक। यहाँ से अब निचले वाले जो गिरावट की संभावना है वो वैसी संभावना बची नहीं है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। बड़े फंड हाउस की भारी बिकवाली रही है आज। साथ में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जिनको बहुत ज़्यादा डराया गया है, वो रिटेल इन्वेस्टर भी अब इसमें से अभी भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी लोग, और इस वजह से यहाँ पे बड़ी गिरावट दिखी जो काफ़ी ज़्यादा लग रही है ऐसे तो, क्योंकि नॉर्मली मेरी जो संभावना थी कि 6 से 7% की गिरावट हो सकती थी, लेकिन लास्ट में 9% की गिरावट हुई। तो बड़ी गिरावट है, थोड़ी सी 2-3% की गिरावट मेरे हिसाब से ज़्यादा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका करीब 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 61 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और कल इसका 105 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज भी 65 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। अभी अभी बाजार क्लोज हुआ है। करेक्शन होने के बाद, सेटलमेंट के बाद कुछ और इसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी की हमें संभावना दिख सकती है। अगर हम बीएससी की बात करें तो 8 करोड़ 36 लाख 59,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3 करोड़ 47 लाख 69,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 41.56% है। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक भी किया है। अगर हम एनएससी की बात करें तो 54 करोड़ 54 लाख 60,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 17 करोड़ 30 लाख 72,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 31.73% है। और फ्रेंड्स सेलर बायर के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से लोग अभी भी डरे हुए, यानी बायर के जो आंकड़े हैं वो है 2 करोड़ 93 लाख के, लेकिन सामने सेलर है 8 करोड़ 57 लाख, यानी करीब 4 गुना बायर से ज़्यादा सेलर है। लोग इसमें अभी भी अपना माल बेचना चाहते हैं क्योंकि अभी भी वो डरे हुए, उनको लग रहा है कि फिर से भयंकर गिरावट हो सकती है, लेकिन अब वैसी संभावना नहीं है। स्टॉक मजबूती से आगे बढ़ेगा। उसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव वजह है, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। 10.50 इसका 52 वीक का लो है और 20.75 इसका 52 वीक का हाई है और आज इसने करीब 14.5 रुपये बता दिए, यानी अपने ऊपरी लेवल से ये आधा लगभग रिकवर हो चुका है। पिछले 5 सेशन डेज में इसने लगभग बहुत शानदार 35.07% की शानदार तेजी बता दी है और प्राइस जो थी वो करीब 10.92 पर थी और वहाँ से बढ़ते हुए 14.75 तक हाई में आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी बनी है। 35% की तेज़ी 5 दिन में बहुत ज़्यादा कही जाती है और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। और फिलहाल जो इसकी प्राइस की बात करें हम तो 11 दिसंबर 2020 में इसकी 20.83 की हाई गई थी और वहाँ से स्टॉक लगातार गिरा है और काफ़ी नीचे तक आया था। अब स्टॉक फिर से एग्रेसिव मोड में आ चुका है और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये तो होनी ही थी। कल ही मैंने क्लियरली आपको इशारा कर दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। स्टॉक एक तरफा आपको 20-25 तक जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, जाएगा ज़रूर लेकिन समय लेगा। और मैंने आपको पहले भी बोला, अब फिर से बोल रहा हूँ, आपको यस बैंक में निवेश किया है तो 2 साल का नजरिया लेके ही चलना है। बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो आज 83% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है, यानी
अभी भी अच्छा खासा लोगों का रुझान बना हुआ है और जो अपडेट निकल कर आ रही है डिश टीवी की तरफ से उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो विवाद है यस बैंक और डिश टीवी का, उसमें एक अब नया मोड़ आ गया है। जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर है उसमें यस बैंक ने आशंका जाहिर किया कि डिश टीवी में कुछ डाउटफुल निवेश हुए और इनके ग्रुप के जो टीवी चैनल जो ग्रुप है उनकी तरफ से कहा गया कि यस बैंक को शक है कि डिश टीवी में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जिनकी जानकारी छिपाई गई है और यस बैंक इस मामले में अब फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहता है। तो यस बैंक की तरफ से ये डाउट किया गया है कि कुछ ऐसे मामले बने हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए जो बिल्कुल इलीगल थे, जिनमें कुछ संदेह पैदा होता है और इनको छुपाया गया है, तो अब उनकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी ही चाहिए। यस बैंक को जिस इन्वेस्टमेंट पर शक है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म वॉचो। डिश टीवी के 1378 करोड़ रुपये के इस निवेश को लेकर उनको डाउट है। यस बैंक ने CNBC आवाज़ को बताया था कि जो चीज़ें पहले से ही सार्वजनिक मंच पर है वह उनके बारे में कोई बयान नहीं देगा। यस बैंक की डिश टीवी में हिस्सेदारी है। हाल में ही बैंक ने डिश टीवी के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को हटाने के लिए नोटिस भेजा था। इस नोटिस में यस बैंक ने कहा था कि डिश टीवी का बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं कर रहा है। यस बैंक चाहता है कि डिश टीवी के सदस्य बोर्ड में से 5 सदस्यों को हटा दिया जाए। इनमें डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, शंकर अग्रवाल, अशोक मथई, कुरियन और भगवान दास नारंग है। साथ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जवाहरलाल गोयल, जो सुभाष चंद्रा के छोटे भाई है। तो इन सबको हटाने की डिश टीवी की तरफ से यस बैंक की तरफ से मांग की गई है और उनका कहना है कि जिस तरह से ये फंड रेजिंग करने जा रहे हैं 1000 करोड़ रुपये की, वो भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इनकी जो मंशा है वो साफ नहीं है और कंपनी की पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है कि इन पूरे बोर्ड मेंबरों को हटाया जाए और नए बोर्ड की गठन किए जाए। तो जिस तरह से मामला बन रहा है उससे एक बात समझ में आ रही है कि ये मामला बहुत ज़्यादा खींचने वाला है, क्योंकि यस बैंक के अंदर 25.63% की हिस्सेदारी है और वो सबसे बड़े मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और वो इसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं और पूरी तरह से उनका ये मंशा है कि वो कंट्रोल करे डिश टीवी के कारोबार को। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये जिस तरह से मामले आगे आ रहे हैं ये यस बैंक की सेहत को और ज़्यादा सुधारेंगे, क्योंकि यस बैंक का मैनेजमेंट जिस तरह से कोशिश कर रहा है, एग्रेसिव तरीके से मामले सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव स्टेप है। और जिस तरह से यस बैंक ने अपना प्रदर्शन पिछले दिनों किया वो भी काफ़ी तारीफ़ काबिल है, क्योंकि जो उनका डिपॉजिट रेशियो लगातार बढ़ रहा है। सबसे जो अच्छी बात यह है कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भरोसा कर रही है यस बैंक के कारोबार पे। यस बैंक जिस तरह से परफॉर्म कर रही है उस पर रेटिंग एजेंसियों को विश्वास है। तो जैसे आप देख लो कि इंडिया रेटिंग हो या फिर क्रिसिल हो, सब ने अच्छी शानदार रेटिंग दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है। फ्रेंड्स, यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है उसकी 2 तकलीफ है। एक है उसका बढ़ा हुआ NPA और दूसरी प्रॉब्लम उसकी है गिरी हुई साख, यानी जो यस बैंक के ऊपर दबाव लग गया था उसको सुधारना था। तो एक मामले पे तो उसको कामयाबी मिल गई है, यानी सभी रेटिंग एजेंसियों की तरफ से उनको शानदार रेटिंग दी गई है। तो इसका मतलब अब जो उसकी सेहत पे जो दाग लगा था, जो दब्बा लगा था, उसमें तो अब बहुत जल्द रिकवरी हो जाएगी, यानी आने वाले समय में उसकी इमेज सुधर जाएगी, क्योंकि रेटिंग एजेंसियां लगातार पॉजिटिव रेटिंग दे रही है। और दूसरी जो उनकी प्रॉब्लम है बढ़ा हुआ है NPA, तो उसके मामले से भी वो निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने खुद की ARC बनाने की प्लानिंग शुरू कर चुकी है। वो यस बैंक बहुत जल्द अपनी ARC बनाएगी और उसके माध्यम से अपने NPA से छुटकारा पा लेगी। तो जब उनका NPA खत्म हो जाएगा और सेहत तो वैसे भी उनकी सुधर रही है अच्छी खासी, तो यस बैंक के दिन बहुत जल्द पलटेंगे और फिर इसमें भयंकर तेजी बनेगी। तो बिल्कुल ये खरीदारी का मौका है, इस लेवल का आपको फायदा उठाना चाहिए, इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये आने वाले समय में आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।